तो हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हिंदी का पेपर हुआ है, जिसमें कि 801 का डीजी जो कोड है उसका हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपको 3 घंटे 15 मिनट मिले होंगे। आपको पता होगा 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो खंड अ है वो 20 नंबर का आता है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें है रस मीमांस के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल। दूसरा तितली कृति की विधा है, तो आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही होगा, उपन्यास। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, गांधी की देन के। साहित्य और कला रचना है भागवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भूषण। तरसपता के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद। आप लोग लगाए होंगे, ए नंबर है इसका। सुमित्रानंद पंतन की रचना है युगावाणी। स्मृति के लेखक साहित्य की विधा हैं संस्मरण। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही आसानी से एग्जाम दिए होंगे। करुणा रस का अस्थाई भाव है। आप लोगों को पता होगा करुणा रस का स्थायी भाव है वो है शोक। पीपर पात सरिस मन डोल के अलंकार हैं उपमा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिसरे करुण एन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्तियों के छंद हैं सोरठा। अनुचर शब्द के उपयुक्त उपसर्ग हैं अनु। प्रत्यय के प्रकार हैं दो। वेद पुराण में समास हैं द्वंद्व। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है प्रमोद। इत्यादि से संधि हैं ए नंबर यण संधि। फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति हैं डी नंबर एक वचन तृतीय विभक्ति। अब आपका 20 नंबर है जो कि लास्ट है। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष हैं एक वचन उत्तम पुरुष। इसमें से आप लोग सब पढ़े होंगे, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप ये सब इजीली कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं खंड ब में, जो कि है आपका 50 नंबर का और बहुत ही आसान है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप 2-2.5 घंटे में एग्ज़ाम देकर बैठे होंगे। ये जो है मित्रता चैप्टर में से आया है और बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसे कर लिए होंगे। और 8वां करके जो आया है वो अजंता चैप्टर से आया है। आपको इसमें करना क्या होता है, जो रेखांकित अंश उनका व्याख्या करना होता है और किस चैप्टर से लिया गया और इसके रचयिता कौन है वो लिखा जाता है। तो आप लोग कर लिए होंगे। और जो दूसरा है वो है 6 नंबर का पद्य। और निर्गुण कौन देश कौन बासी मधुकर कही समुझा, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा अगर। और बहुत ही इजी है। और उसके बाद अथवा करके जो आया है वो है चींटी को देखा। ये आपका पद्य है जो कि 6 नंबर का होगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी सुखवात प्राचीन नगरी। आप लोग देख लीजिए। अब हमारा जो चौथा है वो है दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये भी आपको 5 नंबर का मिलेगा आप लोग। और उसके बाद जो 5वां है वो है, अगर आप बलिया से बिलोंग करते हैं तो कर्ण खंड काव्य
ज्योति जवाहर, ये सब आप लोगों ने कहानी के रूप में पढ़ा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लिखा भी होगा। फटाफट से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 5 नंबर का। और ये तो आप लोगों ने बिल्कुल ही लिखा होगा, क्योंकि हमने बताया था 3 जीवन परिचय, जिसमें से कि 2 जीवन परिचय आ चुके हैं। और ये 5 नंबर का आते हैं, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो फिर जीवन परिचय आता है वो होता है तुलसीदास महादेवी वर्मा। ये दोनों का हम जीवन परिचय बताए थे। और इसमें उसके बाद आपको अपने 2 नंबर का एक श्लोक आता है, जो कि आप कहीं से भी लिख सकते हैं, जो इस एग्जाम में नहीं दिया श्लोक, वो तो ये भी आप लिख चुके होंगे। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। और संस्कृत में ये 5 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और ये 4 नंबर के आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और निबंध तो आप लोगों ने लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ये तो बहुत ही पॉपुलर होता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या 9 नंबर का आता है, ये तो नहीं छोड़ा। विद्यालय जीवन में खेल का महत्व, अगर आपको याद भी नहीं है, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका तैयारी करना चालू कर दें।